हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके रवि सैनी में। दोस्तों, आपसे विनती है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट अवश्य करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हम बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना व प्रति व्यक्ति आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। दोस्तों, एक चीज़ ये याद रखना कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करता है। सीएसओ का मतलब सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? सीएसओ की स्थापना 1951 में हुई थी। सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब राष्ट्रीय आय को समझने के लिए दोस्तों पहले ये 4 टॉपिक समझना जरूरी है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, एनडीपी निवल घरेलू उत्पाद, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद और एनएनपी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों, पहले हम इन 4 टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद फिर राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं ये भी समझेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जीडीपी पर बात करेंगे। जीडीपी होती क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, अपने देश की सीमा में उत्पादित सारी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि देश में उत्पादन विदेशी द्वारा या विदेशी के द्वारा हो। दोस्तों, जो विदेशी भारत में रह के व्यापार कर रहा है उसके द्वारा कमाई गई इनकम भी भारत की जीडीपी में शामिल होगी। बस जरूरी ये नहीं है कि ये बाहर से कमाई गई इनकम हो। हमने जीडीपी अच्छे से समझा। अब बात करते हैं एनडीपी की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद। एनडीपी होता क्या है दोस्तों? जीडीपी में से मान लो जैसे हम कोई कार्य करते हैं और मशीनरी का प्रयोग करते हैं, मशीनरी में मान लो आने वाले समय में मान लो कमियां आने लगती है और मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, तो यही होता है एनडीपी। क्या होता है? जीडीपी में से है ना डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, वित्तीय वर्ष में मशीनों की कीमत में होने वाली कमी को उसमें से घटा देते हैं, तो हमारी एनडीपी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अच्छे से समझ में आया। आपने जीडीपी समझ लिया, एनडीपी समझ लिया। अब बात करते हैं हम जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, ये होता क्या है? देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का योग जीएनपी कहलाता है, चाहे वो भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय हो। यानी कि भारत, जो भी भारत का विदेश में रहकर, जैसे अदर कंट्रीज में रहकर भी कमा रहा हो, आय अर्जित कर रहा हो, उसको हम जोड़ देते हैं। जीएनपी का कैलकुलेट कैसे होती है? जीडीपी प्लस एक्स, विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय और विदेशियों द्वारा जो भारत में अर्जित आय है वो इसके अंदर घटा देते हैं, तो हमारी जीएनपी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आया ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया? क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसे अच्छे से याद कर लें। जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं लगाते। तो दोस्तों, जीत एक दिन अवश्य मिलेगी। अपनी तैयारी करते रहें और अच्छे से तैयारी करें। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, अब हम एनएनपी की, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों, एनएनपी निवल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालते हैं? जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर से डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, वित्तीय वर्ष में मशीनों की कीमत में होने वाली कमी को घटाकर हम एनएनपी निकालते हैं। और एनडीपी कैसे निकालते थे हम दोस्तों? जीडीपी के अंदर से डेप्रिसिएशन को घटाकर माइनस करके हम एनडीपी निकालते थे। और एनएनपी कैसे निकालते हैं? जीएनपी के अंदर से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एनएनपी आ जाएगा। राष्ट्रीय आय को समझने के लिए ना दोस्तों 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे फैक्टर कॉस्ट व मार्केट प्राइस को समझना ज़रूरी होता है इसके लिए। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, किसी वस्तु के उत्पादन में कितनी कॉस्ट लगी है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजर, मशीनरी पर कितना खर्च हुआ है।
तो ये कैसे निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट? टोटल कॉस्ट बटे में टोटल क्वांटिटी, यानी कि कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है दोस्तों। और उस उत्पादन को करने में कितनी कॉस्ट आई है उसके बिटवीन टोटल क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों। जैसे 5 पेन बनाने के लिए 100 रुपये लगे हैं, तो 100 रुपये बटे में 5 बराबर में 20 रुपये, ठीक है दोस्तों। और मार्केट प्राइस में बायर वस्तु को किस प्राइस पे खरीदता है, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करके, उसको फैक्टर कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करके, तो ये मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, NNP एट मार्केट प्राइस बराबर में है NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस, इसमें टैक्स ऐड कर लिए ना हमने, तो NNP एट मार्केट प्राइस। अगर NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इन जो टैक्स प्रत्यक्ष कर हमने जो शामिल किए थे वो घटा देंगे, तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। देखिए दोस्तों, जो ये नीचे है ना NNP एट फैक्टर कॉस्ट बराबर में है NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनकम इन टैक्स अप्रत्यक्ष कर। देखिए दोस्तों, यही ही हमारी नेशनल इनकम है, इसके अंदर सिर्फ एक सब्सिडी और ऐड कर देंगे तो ये हमारी आ जाएगी नेशनल इनकम, ठीक है दोस्तों। इसे अच्छे से याद कर लेना, NNP एट फैक्टर कॉस्ट बराबर में है NNP एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर इन टैक्स। प्रति व्यक्ति आय दोस्तों कैसे निकालते हैं? राष्ट्रीय आय बटे में जनसंख्या, नेशनल इनकम बाय नेशनल पॉपुलेशन, ठीक है दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय में ना गोवा पहले स्थान पर है और बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो ठीक है दोस्तों, ये अच्छे से याद कर लेना। प्रति व्यक्ति आय में कौन है फर्स्ट? गोवा फर्स्ट है और बिहार का सबसे अंतिम स्थान है, ठीक है दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय निकालने राष्ट्रीय आय बटे में नेशनल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम बाय नेशनल पॉपुलेशन। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।